बंगाल को लेंगे, वहां व्यवस्था अभी से कर दिया गया है। तो क्या व्यवस्था कर दिया? तो व्यवस्था कर दिया गया है, वही व्यवस्था आपने बिहार में कर दिया था, वही व्यवस्था आप आसाम में करोगे, वही व्यवस्था आप केरला में करोगे, वही व्यवस्था आप तमिलनाडु में करोगे। बिहार का चुनाव दिलचस्प चुनाव, उम्मीद से परे। इस तरह का जो रिजल्ट आया, ये एनडीए ने भी नहीं सोचा था। या हो सकता है क्योंकि व्यवस्था हो गया था, व्यवस्था कर दी गई थी, और वो व्यवस्था क्या था, एक जांच का विषय है। रिजल्ट आया और विपक्ष यानी तेजस्वी के आरजेडी को ज्यादा मत दिखाया गया, लेकिन 1-2% के अंतर में सारे सीट एनडीए को मिल जाता है। जहां नीतीश कुमार को 40 के भी लाले पड़ रहे थे, वो 85 सीट लाते हैं। जहां बीजेपी को 40 के सीट लाने के भी लाले पड़ रहे थे या नहीं आने का उम्मीद था, वो 89-90 सीट लाते हैं। और जहां चिराग पासवान पिछली बार फिसल गए थे और उनके ही लोग जनता दल यू में चले गए थे, वो 29 में 21 जीत जाते हैं। तो किसने वोट दिया? ये 1 से 2% लोगों को कहां से वोट मिला? SIR का जो नतीजा बना, उसमें 68.8% जो है लाख वोट काट दिया गया। 7,42,00,000 कहा गया कि ये वोट देने वाले लोग। जब वोट पड़ा तो 7,42,00,000 से 2-4 कम या 10 कम या 50 कम या लाख कम हो सकता है, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता कि जितना है उतनी तो होगा। अगर एक थाली में 4 सेब रखा है तो 4 से 3 सेब हो सकता है, एक सड़ा हुआ निकल सकता है, 5 कैसे हो जाएगा? लेकिन जब काउंटिंग होता है तो 7,45,00,000 वोट पड़ता है। इसका जवाब कौन देगा? मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है, मामला इलेक्शन कमीशन के पास भी है, मामला इलेक्शन कमीशन उसको दफा दफा कर रही है। कैसे बढ़ गया? बढ़ा दिए गए, यूथ बढ़ गया। क्या आपको लगता है घोटाला हुआ? लगता है आपको? तो हम यही तो आपको कह रहे थे कि ये जो आंकड़ा दे रहे हैं ये घोटाला है, ये ईमानदारी है। या हम जैसे सब्जी भाजी खरीदते हैं तो हमें जो है ऊपर से धनिया थोड़ा सा दे दिया जाता है, ये मुफ्त में धनिया मिला है क्या? जैसे कोई और चीज खरीदते हैं तो ऊपर से थोड़ा सा मिल जाता है, तो वो मिला है क्या? ये क्या इस तरह की लोकतंत्र है? क्या इस तरह की चुनाव होते हैं? सरेआम पता चल रहा है, खुल्लम खुल्ला पता चल रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें दादागिरी हुआ है, इसमें चोरी नहीं डकैती हुआ है। और डकैती कर करके अगर इस तरह का लोकतंत्र, और वो भी उस बिहार में जहां लोकतंत्र के लोग प्रहरी हैं, जहां लोकतंत्र को समझते हैं, बच्चा बच्चा समझते हैं, चाहे गरीबी हो। एक कह रहा है कि 10,000 महिलाओं को दिया तो महिलाओं ने ठप ठपा ठप कर दिया। 10,000 रियल हो सकता है? क्या लगता है कि 10,000 रुपए? तो मुझे ये पहले बताएं कि क्या बिहार की तमाम महिलाओं को 10,000 अकाउंट में गया? जिस दिन आचार संहिता लगा, कुछ को गया, उनके कार्यकर्ता को गया, किसको गया किसको नहीं गया वो भी मालूम नहीं। और अगर 10,000 से महिलाएं 5 साल तक अपना खर्चा चला सकती हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई कर सकती हैं, करवा सकती हैं, उसका दवा दारू करा सकती हैं, तो फिर आगे भी तो 10,000 फिर करोड़ों लाखों की कमाने का लोगों उसके पीछे भागने की क्या जरूरत है? 10,000 से जिंदगी गुजरती है, तो फिर हर 5 साल पे 10,000 पब्लिक को दे दिया जाए, जनता नाचते रहे, भांगड़ा करते रहे। यानी 1,90,000 और किस में जाएगी ना, और भी जाएंगे पैसे उनके अकाउंट में। जो बतौलाबाजी राष्ट्र के लिए किया गया, जनरल इलेक्शन में किया गया, 2 करोड़ की रोजगार देने की बात की। अब 1 करोड़ देना रोजगार बिहार में देने की बात की ना,
शाइनिंग इंडिया की बात की ना, गुजरात से ऊपर ले जाने की बात की ना, पेरिस और सिंगापुर संघाई बनाने की बात हुई ना, बनाए ना। लालू प्रसाद जंगल राज चलाए, उस वक्त उन्होंने कहा कि सड़कों को हेमा मालिनी की गाल बना देंगे, गाल तो नहीं बना, जंगल राज चला। और उस जंगल राज में जहां कहते हैं कि लालू ने चलाया, तो वहां पर भी नीतीश कुमार थे, उनका भी सहयोग था, वहां भी पलटू राम थे, और तब तेजस्वी जो है डिप्टी सीएम था, सीएम जो है नीतीश कुमार था, तो जंगल राज में तो नीतीश कुमार भी थे। लेकिन वो पलट पलट करके आज जो एनडीए की सरकार ये जो बन रही है, लोगों ने कहा नीतीश को उठा के फेंक देगा। मैंने बार बार कहा नीतीश को उठा के नहीं फेंक सकते, वो गले की फांस है, उनको मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा। नहीं बनाएंगे, चाहे इधर बने चाहे उधर बने, बनेंगे ही बनेंगे। और अंततोगत्वा नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये बन गए आज, क्या सरकार लगना चलेगी ऐसे? क्योंकि उनके बहुमत में, उनके साथ जो लोग हैं बहुमत में, बीजेपी सरकार भी बना सकती है। लगता है सरकार ज्यादा देर चलेगी? बीजेपी सरकार कहां से बना लेगी? 89 है, बीजेपी है। और अगर मान लीजिए उसमें जो है चिराग पासवान हट जाए, या मान लो वो दे दिया, तो आप वो जोड़ लीजिए 21, उसके बाद कितना बना? और फिर हम है और आपका जो है उपेंद्र कुशवाहा का है, तो वो मिला करके 119 होता है। दो क्यों आ जाएगा? क्या नीतीश कुमार नहीं खरीद सकता? क्या दो छूट करके उधर भी नहीं जा सकता? तो संभावना कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये खरीद फरोख्त का मामला भी हो सकता है। बीजेपी भी मामले में है, लेकिन नीतीश कुमार को चूंकि गले की फांस है, अगर उनको किनारे करेंगे तो वहां पे बहुत बड़ा खेला हो सकता है। सेंटर में जो 240 बना करके मोदी जी जो टिके हैं बैसाखी पे, उनका बैसाखी टूट सकता है, और वो एक खाट का एक टांग हटते ही ये गिर सकते हैं। तो किसी भी कीमत पर, चाहे वो जो है मधुमक्खी हो, चाहे उनको मुंह में डंस लगता हो, वो नीतीश कुमार बड़े भैया को मुख्यमंत्री से बाहर नहीं कर सकता। ये भली भांति मोदी जी और अमित शाह और बीजेपी के लोग जानते हैं और समझते हैं, इसलिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। अब विकास क्या होगा और क्या कुछ होगा वो बात की चीज है, वो तो देखने की बात है। सरकार एनडीए की बन रही है, और दूसरी तरफ बिहार में, पटना में, वहां पे बहुत सारी रैलियां, बहुत सारे विरोध हो रहे हैं कि ये सब गलत हुआ है। तो एक ही कहावत है कि अब पश्चात होत क्या, चिड़िया चुग गए खेत, सांप निकल गया लाठी पीटने से कुछ नहीं होता। ये सब लाठी पीट रहे हैं, सांप जो इसने डसना था वो डस चुका, और आप उस जहर, उस दंश में आपको 5 साल जनता को झेलना होगा, चाहे आप माने या ना माने, यही सच्चाई है। और इसी को लेकर के अब तो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय सामान्य जी ने खुशी खुशी में उनके वक्तव्यों को लोगों ने नहीं पकड़ा, दुआ ने पकड़ा। कहा उन्होंने कि अब हम बंगाल को लेंगे, वहां व्यवस्था अभी से कर दिया गया है। तो क्या व्यवस्था कर दिया? तो व्यवस्था कर दिया गया है, वही व्यवस्था आपने बिहार में कर दिया था, वही व्यवस्था आप आसाम में करोगे, वही व्यवस्था आप केरला में करोगे, वही व्यवस्था आप तमिलनाडु में करोगे, और फिर आकर करके अखिलेश को उखाड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में करोगे। तो ये सब व्यवस्था का लोकतंत्र रह गया, ये सब चोर उचक्के बदमाशों का हो गया। ये जनता की सरकार नहीं, जनता के द्वारा नहीं, और जनता जो है एक मूर्ख बन करके, हम गधे थे, अब हम लोग जो है कुत्ते हो गए हैं, भोग भोग करने लगे हैं। लेकिन मोहल्ले के कुत्ते हैं, भोगते हैं, डंडा पड़ता है, पिछवाड़े में डंडा पड़ता है, हमें गालियां पड़ती है, हम के करके भाग जाते हैं। हम 4 कुत्ते, दबंग कुत्ते, एक जगह जो बहुसंख्यक हैं, मूल निवासी हैं, मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, इनमें 4 ऐसे कुत्ते नहीं हैं जो खूब भोके या शेर से लड़ सके। आज हम मोहल्ले के कुत्ते के कर रहे हैं, और यही हालत है। आज हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है, और विकल्प नहीं होने की वजह से आज
जितनी भी पारिवारिक पार्टियां थी वो खत्म हो गई है। अब जनता पारिवारिक पार्टियों को नकार दिया गया है। अब जो कांग्रेस जो नेशनल पार्टी थी वो क्षेत्रीय से भी नीचे आ गई है। अब बीएसपी जो एक राष्ट्रीय पार्टी, उसने कोई एक बड़ी मुश्किल से अपने दम पर एक सीट बिहार में लाया और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी जीरो हो गया। जहां प्रशांत किशोर पांडे जन स्वराज जो 2.5 साल काम किया, 400 करोड़ रुपया खर्च किया और जीरो हो गया। तो अब जीरो जीरो देखते रहिए। और ये पैसे का खेल, जहां करोड़ों अरबों रुपया का खेल, जहां इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम तो सिर्फ चुनाव कराते हैं, कौन क्या करता है कैसे करता है उससे मतलब नहीं है। तो ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। और इस तरह से अब राष्ट्र के अंदर, भारत के अंदर तमाम जगह ऐसा ही होगा और भविष्य डार्क में है लोकतंत्र का। अब आगे क्या होगा ये कह नहीं सकते, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि जो कांग्रेस सत्ता में जाने की ख्वाब देख रही है वो ख्वाब छोड़ दे, क्योंकि उनको भी आरएसएस ने और उनके तमाम जो गलत तत्व के लोग हैं, जो सलाहकार हैं, उनको घेर रखा है। सिर्फ पारिवारिक से राहुल और प्रियंका और सोनिया से कांग्रेस नहीं चलेगा। इलेक्शन कमीशन पर भी आवाज उठ रही है बार बार, इलेक्शन कमीशन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। देखिए, जब इलेक्शन कमीशन को माना जाता था कि जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए, वो नहीं रहा। अब इलेक्शन कमीशन के लोग, ऑफिसर कहते हैं मुझे सैलरी सरकार देती है, मैं सरकार का जवाबदेह हूं। तो वो जो है तानाशाह हो गए, वो जनता का नहीं हो गए। जब सब्सिडी बॉडी है, एक एनजीओ है, उनको जनता का के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। जनता का टैक्स से पैसा मिलता है, सैलरी मिलता है। लेकिन सत्ता के जब गलियारों में, सत्ता के जब गोद में, जब सीबीआई बैठ गया, जब इनकम टैक्स बैठ गया, जब रॉ बैठ गया, जब विजिलेंस बैठ गया, जब ईडी बैठ गया, तो इलेक्शन कमीशन क्या है? जब कोर्ट बैठ गया, जब सुप्रीम कोर्ट बैठ गया, जब हमारा सारा नौकरशाह जितने भी आईएएस आईपीएस लोग हैं वो सब लोग गोद में बैठ गए। वो कहते हैं हमें बच्चा को पालना है, हमें अपने को जीना है, हमें सैलरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हम क्या करेंगे, हमारे ऊपर बहुत सारे प्रेशर होता है, हमें दबाया जाता है। तो ऐसी सूरत में ये लोकतंत्र जहां पे एक जनता का आवाज होता है, जनता के लिए होता है, वो खत्म हो गया है। 65 करोड़ युवा युवती को, जिनको आगे आना चाहिए, उनको जो है पेपर लीक में, अन्य चीजों में, अन्य आंदोलन में उलझा दिया जाता है, बेरोजगार रखा जाता है, पकौड़ा बेचने की बात की जाती है, उनको कहा जा अशिक्षित रहो, पढ़ के क्या कर लोगे, तुम बीमार रहो, तुम अच्छे हिस्त पुस्त रह के क्या करोगे, तुम जो है दवाइयां लो, हम दवाई फ्री देंगे, हम तुम्हें ऐसे ही आईएएस आईपीएस बना देंगे जरूरत पड़ेगा। तो इस तरह से 340 यूपीएससी किए बिना आईएएस बना दिए गए हैं और सब बन रहे हैं, जजेस बन रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ये जो अव्यवस्था बन गई है, ये जो है राजकीय प्रवृत्ति है, ये तानाशाही प्रवृत्ति है, ये नकारात्मक प्रवृत्ति है, सकारात्मक प्रवृत्तियां खत्म हो गई है। और ये बिहार, जहां हमारी एक बड़ी बदलाव की आस और उम्मीद थी, जैसे ईस्ट इंडिया हमारा उसी बिहार के पड़ोस बंगाल से पैदा लिया और कुछ चंद लोगों ने पूरे इन्हीं के कुकुरमुते, इसी तरह के जयचंद, इसी तरह के खरीद फरोख्त लोगों को साथ लेकर करके वो 196 साल भारत में शासन किया। आज बिहार के अंदर गुजरात कंपनी ने आप पैदा लिया है और वो तमाम जगह पे ऐसे राज करते रहेगा। तो अब ईस्ट इंडिया के बाद उसी पैटर्न पे गुजरात कंपनी बन चुका है। अब गुजरात कंपनी के लिए लोग काम कर रहे हैं, जनता जाए भाड़ में।